Hello everyone, my name is Rushali and welcome to my YouTube channel Code with Rushali. So today we'll discuss the topic of TCS IP exam which will conducted by TCS on the 7th November, right? So ये जो एग्ज़ाम है इसका मेल आया है 2 दिन पहले। तो किस किस को इसका मेल आया है, इस मेल में क्या लिखा है, सिलेबस क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसको इस एग्ज़ाम को देने के, और ये क्या मैंडेटरी एग्ज़ाम है, सबको देना ही है या फिर किसी ने नहीं दिया तो भी चलता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम जॉइनिंग लेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से क्या जॉइनिंग लेटर में डिले होगी। TCS ऑनबोर्डिंग जो चल रही है 2024 पास आउट बैच की, उसके जॉइनिंग लेटर जो आ रहे हैं अब बहुत लोगों को आए भी है, ज्वाइनिंग भी हो चुके हैं, रिलीज़ भी हो चुका है, प्रोजेक्ट भी मिल चुके हैं, तो और बाकियों की चालू है अभी। तो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं TCS एक्सप्लोर मेल से। सो फर्स्ट जो मेल आया है वो ऐसा कुछ मेल आया है, राइट। TCS एक्सप्लोर प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम का मेल आया है सबको, मतलब किसको, जो 2024 पास आउट बैच है और जिनके पास ऑफ़र लेटर आ चुका है सब उनको ही आया है। बट उनमें से जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है उनको ये मेल नहीं आया है, क्योंकि उनका ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है, तो इस मेल का कोई उनको काम ही नहीं है, तो उनको तो ये मेल नहीं आया है। सो मेल सिर्फ उनके पास आया है जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दी मैंडेटरी कंडीशन इज़ उनके पास TCS का ऑफर लेटर होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो एग्ज़ाम है ये IPA की जैसी, मतलब IPA ही एग्ज़ाम का नाम उन्होंने रखा है, TCS एक्सप्लोर प्रॉक्टर असेसमेंट विच इज शेड्यूल ऑन 7th of November, राइट। और इन्होंने सब कुछ इस मेल में दिया है कि अटेम्प्टिंग एंड सिक्योरिंग अ गुड स्कोर इन TCS एक्सप्लोर प्रॉक्टर असेसमेंट इज मैंडेटरी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एक्सप्लोर प्रोग्राम। दिस इज ऑल्सो प्री रिक्वेसाइट फॉर योर स्मूथ ILP मतलब इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। ये कब होता है, ये ज्वाइनिंग के बाद होता है। हमारा जब ज्वाइनिंग लेटर जनरेट होता है ना, तब हमारा ILP फर्स्ट शेड्यूल होता है, राइट। फिर हमारा ज्वाइनिंग लेटर जनरेट होता है, फिर हमको उसको एक्सेप्ट करना होता है, तो ये पूरा प्रोसेस है उसका, राइट। सो ये जो है अभी, तो इसमें क्या है 7th of November को इन्होंने एग्ज़ाम रखा है, तब तक दिवाली के बाद रखा है, तब तक इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि कुछ ही दिनों में सर्वे फॉर्म आएगा, उसमें हमको सिटी का प्रेफरेंस डालना पड़ेगा, 3 सिटी डालनी पड़ेगी हमको, 3, राइट। सो वो हमको सबमिट करना होगा सर्वे। इन्होंने बोला है कि ये एग्ज़ाम मैंडेटरी है, सबके लिए अटेम्प्ट करना ही है, वो भी सेंटर में जाके एग्ज़ाम है, घर पे एग्ज़ाम नहीं है और सेंटर पे जाके ही होता है। स्मूथ ILP के लिए इन्होंने बोला है कि आपको एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। जब पिछली बार एग्ज़ाम होता, पिछली बार मतलब कब हुआ था, जून में एग्ज़ाम हुआ था, ये 2024 पास आउट बैच के लिए हुआ था, जिनके पास ऑफर लेटर था TCS का, तब उनके लिए एग्ज़ाम हुआ था, कंडक्ट किया था उन्होंने। तो उनमें से कुछ बच्चों ने नहीं दिया था एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं कि उनका आया नहीं या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सब देंगे तो अच्छी बात है। उन्होंने मैंडेटरी बोला है, वैसे बोलते ही है, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं कि नहीं देगा तो भी चलेगा, तो ऐसा तो कोई नहीं बोलने वाला है। बट फिर भी सब लोगों को देना ही चाहिए, व्हाट आई फील और व्हाट आई थिंक, ठीक है। सो एग्ज़ाम जो है इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब देखेंगे हम। सिलेबस इनसे एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे हम आज। सो IP एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ MCQ सेक्शन विच इज़ ऑफ 50 मिनट्स एंड 50 मार्क्स। सेकंड इज़ अ कोडिंग सेक्शन विच इज़ ऑफ 70 मिनट्स फॉर लाइक 50 मार्क्स। मीन्स टोटल 100 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स MCQ, 50 मार्क्स कोडिंग होता है। और इसमें जावा ही होता है, लैंग्वेज जावा ही होता है, मतलब कोडिंग जो लैंग्वेज हमको चूज़ करना होता है, चूज़ करना ही नहीं होता है, जावा ही लाइक बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इसमें होता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पाइथन या जावा दोनों में से एक चूज़ करके हमको कोड लिखना पड़ता था, बट इस बार इन्होंने जावा ही रखा है। हमारा जो जून में IP एग्ज़ाम हुआ था ना 24 बैच पास आउट के लिए, तो उसमें भी बताया था कि जावा ही एक लैंग्वेज होगा, वो आपको कंपलसरी जावा में ही कोड लिखना होगा, राइट। ये जो MCQ होते हैं इसमें सब सेक्शन से KYT नो योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक होता है, नो ऐसा कुछ, तो उसमें
5 क्वेश्चन फॉर द 5 मार्क्स, बी स्किल के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, यूआई के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, यूनिक्स के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, जावा के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, और एसक्यूएल और पीएल स्किल के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। अभी इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आती है एमसीक्यू पैटर्न में, इसमें मोस्ट ऑफ द सूडोकोड्स आते हैं। जावा में मोस्ट ऑफ द आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारा सूडोकोड्स है, लाइक 10 तो आपको सूडोकोड मिल ही जाएगा उसमें। आप देखना 5 एमसीक्यू मतलब सूडोकोड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। बाकी के जो एमसीक्यू होंगे वो लाइक जो थेरोटिकल एमसीक्यू होते हैं ना, वो सारे हो गए। यूनिक्स में भी आपको कोड दिखने को मिलेगी, यूनिक्स के मतलब सूडो कोड दिखने को मिलेंगे आपको, यूनिक्स के 2-4-3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और यूआई में भी मिल सकते हैं शायद ही, बिस्किल, और इसमें तो पूरा थेरोटिकल एमसीक्यू होता है, राइट। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि कोडिंग में जो होता है 70 मिनट्स हमको मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को 20 मिनट्स, लास्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन को 50 मिनट्स मिलते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का होता है, बहुत ईजी। जिनकी कोडिंग अच्छी है ना, मतलब वो लोग चुटकियों में लाइक 5 या 10 मिनट में सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, क्योंकि 20 मिनट्स टाइम होता है। सो जितना मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो 5 मिनट में हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हो जाएगा ये। 20 मिनट्स तो पूरा ही, मतलब जिनकी कोडिंग ठीक ठाक है, लाइक नॉर्मल है कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है, तो 20 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रही बात इसकी 35, और आपको पहले ये बता देती हूँ मैं, 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सपोज एक एरे दिया है, उस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हमको क्या करना होता है, सपोज फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपोज एक एरे है, उसमें एलिमेंट्स है, हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, या फिर हमको आउटपुट देना पड़ता है, लाइक प्रिंट करना पड़ता है कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स इवन है, कितने एलिमेंट्स ऑड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस एरे में कितने प्राइम एलिमेंट्स है, बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सपोज लाइक मिनिमम मैक्सिमम निकालो, कुछ भी, मतलब बहुत ईजी आता है। एक सपोज एक स्ट्रिंग है, जैसे कि बिस्किल नाम की स्ट्रिंग है ना, ये हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में आप बताइए कि कितने लोअर केस कैरेक्टर है, कितने ही इधर आई जेड के आई डबल एल, ठीक है, मतलब 5 इधर क्या है लोअर केस कैरेक्टर है, तो उसका काउंट बताओ, या फिर इस लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करो, या फिर इस अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ करो, स्ट्रिंग रिटर्न करो ऐसे। इसमें और इससे भी मैं बोल रही हूँ आपको, इससे भी इजी सवाल आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही आएंगे, लेकिन ये आए हुए हैं, इससे भी इजी आ सकती है, इससे हार्ड तो नहीं आएगी, इतना श्योर है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर ही लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, लाइक 99 तो कर ही लेते हैं, 99%। और रही बात सेकंड क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है 35 मार्क्स के लिए होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है, नॉट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, ऑफकोर्स इससे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, जाने दो। लॉजिक थोड़ा इससे ऑफकोर्स हार्ड ही होगा, इससे मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है। मीडियम लेवल का आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि एरे स्ट्रिंग पे एरे भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इट इज़ लाइक बेस्ड ऑन दी उप्स कंसेप्ट। उप्स कंसेप्ट मतलब कंस्ट्रक्टर आता है, मेथड्स आता है, उसमें गेटर सेटर मेथड आते हैं, ये सब क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, ये सब कंसेप्ट का यूज़ करके ये क्वेश्चन हमको बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है, देखिए इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली मोस्ट ऑफ द 2 क्लासेस बनाने पड़ते हैं। पहला जो क्लास होता है उसमें हम जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो एक क्लास में रहता है, और एक क्लास विदाउट मेन फंक्शन के रहता है। जो मेन फंक्शन वाला क्लास रहता है, तो मेन फंक्शन के अंदर हमको खुद से स्कैनर क्लास से पूरे इनपुट्स लेने पड़ते हैं, और फिर उसी मेन फंक्शन का जो क्लास है, उस क्लास के अंदर हमको 2 मेथड बनाने पड़ते हैं फॉर रिटर्निंग और वी कैन से प्रिंटिंग द आउटपुट ऑफ दैट क्वेश्चन। 2 मेथड बनाने पड़ते हैं। अभी उस मेथड के लिए और उस इनपुट के लिए जो भी लगेगा, वो हमको जो भी मेथड्स और वेरिएबल्स और जो भी लगेंगे ना, वो हमको बनाने पड़ते हैं सेकंड क्लास में बनाने पड़ते हैं। उस क्लास में हमारा मेन फंक्शन नहीं रहता, लेकिन उस क्लास में हमको जो भी दिए वेरिएबल्स वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, उनका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, जो हम मेन फंक्शन से कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और हमको गेटर्स मेथड सेटर मेथड बनाने पड़ते हैं, जो हमको काम आता है मेन फंक्शन के क्लास में। जो हम मेथड बनाते हैं ना, जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं मेथड बनाने को, तो उनमें कॉल करने के लिए वो काम आता है।
तो ये सब कुछ होता है सेकंड इसमें। तो ये पूरा लिखने के लिए टाइम जाता है, ऑफ कोर्स जो मेथड से उनका लॉजिक लिखने के लिए टाइम जाता है। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ट्रिकी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बट इसकी प्रैक्टिस करो तो ये भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये। थोड़ा सा इसमें भी इनपुट लेते समय भी ट्रिकी पार्ट होता है, एरर आते हैं, रन टाइम एरर आता है स्कैनर क्लास का, वो भी कुछ है, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। जिनकी लैंग्वेज जावा नहीं है, जिन्होंने कोड C++ या पाइथन में कर रखा है अब तक और जावा में कोड नहीं कर रखा है, या फिर उनको नहीं पता जावा लैंग्वेज, तो उनको ऑफकोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा जावा लैंग्वेज, क्योंकि इधर दूसरे लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जावा लैंग्वेज का ही ऑप्शन है। उनको जावा करना ही पड़ेगा उसके लिए थोड़ी बहुत, तो मतलब एटलीस्ट ये क्रैक करने के लिए। नॉट ओनली क्रैक, जब अब ये तो मुझे पता नहीं कि, क्योंकि अब तक जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है ना 3-4 महीने में, 3-4 या 3 महीने में बोल लो, जुलाई अगस्त सितंबर की, तो उनको जो ट्रेनिंग उनकी चल रही है उसमें जावा ही लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है, उसमें उनको जावा पे ट्रेनिंग दे रही है। ठीक है, ऐसा नहीं उसमें जो उनको PR एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें भी उनको जावा में ही वो क्रैक करना क्लियर करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, उनको उधर पाइथन का ऑप्शन नहीं है, सेम एज़ द IP एग्ज़ाम, राइट। सो हमको थोड़ा बहुत तो जावा करना ही पड़ेगा। और अभी पता नहीं, क्योंकि एक फेज़ तो निकल गया है TCS ज्वाइनिंग का, अभी जो दूसरा फेज़ है, अभी उनको अगर उसमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक जावा अगर टोटली बंद कर दिया, पाइथन में अगर आ गए, क्योंकि होता है कि पिछले जो हमारे 23 बैच के स्टूडेंट है ना, सीनियर स्टूडेंट, तो वो उनका क्या था, किसी को पाइथन की ट्रेनिंग मिल रही थी, किसी को जावा की मिल रही थी, लेकिन इस बार ही 24 बैच के लिए सिर्फ जावा वो लगा रहे। बट अभी पता नहीं आफ्टर दिवाली जो भी ज्वाइनिंग आएगी उनमें ही जावा कंटिन्यू रहेंगी या फिर वो पाइथन को लाएंगे बीच में, वो किसी को भी पता नहीं है। सो अभी हमको पता है कि जावा चल रहा है, जावा वो पूछ रही है, वो ट्रेनिंग दे रही है, IPRA में भी जावा का कोड लिखना पड़ रहा है, तो अभी तो फिलहाल जावा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है, 2 सेक्शन, उसमें भी क्या है, सब सेक्शन से, पहला MCQ का, दूसरा कोडिंग का। MCQ में 6 सब सेक्शन है, उसमें पूरे MCQ रहेगी 50 मार्क्स के लिए। और सेकंड सेक्शन क्या है, कोडिंग का है, उसमें 2 सब सेक्शन है। फर्स्ट कोडिंग 15 marks and second coding is 35 marks, which is of total 50 marks and for the 70 minutes, right? सो पूरा 120 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा, सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा ऑफकोर्स। अभी कुछ दिन में सर्वे लिंक आ जाएगा सिटी प्रेफरेंस का, 3 सिटी प्रेफरेंस में डालना है, उसमें से एक आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फिर एग्ज़ाम देना है 7 नवंबर को। ठीक है, अभी इसमें पासिंग मार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। पासिंग मार्क्स जो है आप देख सकते हैं, अगर 55 मार्क्स के ऊपर आ गया, 55 या 55 के ऊपर आ गए 100 मार्क्स में से, तो आप पास हो जाएंगे, प्लस आपको 40K का इंसेंटिव मिल सकता है। अगर आप 80 के ऊपर आ गए तो आपको 60K का इंसेंटिव मिल सकता है, आईसेट मिल सकता है, मिलेगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव जो है 23 बैच तक मिला है। इस बैच के लिए स्टार्टिंग से ही सब लोग बोल रहे हैं कि इस बैच के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि TCS ने कहा पर भी मेंशन नहीं किया है, ना ही अनाउंस किया है कि कोई बेनिफिट्स हो गए इस IP एग्ज़ाम के, किसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ अभी जो मेल आया है उनमें उन्होंने बताया है कि इट इज़ हेल्प टू लाइक प्री रिक्वेसाइट फॉर योर स्मूथ ILP एंड ऑल्सो फॉर द सक्सेसफुली मैंडेटरी फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्सप्लोर प्रोग्राम। बाकी इन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन जब भी ऑफर लेटर चालू हुए या फिर सब लोग जो बात कर रहे हैं, तो इस साल तो मिलेगा नहीं बोल रहे, लेकिन मिलेगा तो ग्रेट, नहीं मिलेगा तो इट्स ओके। बट अभी पता नहीं इसके क्या ही वो है, फ़ायदे हैं, लेकिन मिलता था, इस बार नहीं मिलेगा बोल रहे। अभी देखते हैं मिलेगा, क्योंकि जिनको भी मतलब ज्वाइनिंग आई है, जो भी ज्वाइन हुए हैं बच्चे, तो उन्हें अभी तक तो नहीं मिला है। ये बोल रहे, मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड सैलरी में ऐड हो के सैलरी में आ जाता है इंसेंटिव, बट अभी तक आया नहीं है। अगर आया तो फिर पता चल ही जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी इसके बेनिफिट्स क्या है, तो बेनिफिट्स सिर्फ इतना ही है, अर्ली ज्वाइनिंग मिलेगा, किसी को नहीं पता, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। अगर जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनमें से ऐसा नहीं कि सबके 90+ है, 80+ है या 55+ है, किसी के कम भी है लेकिन फिर भी उनको ज्वाइनिंग मिली है, किसी के ज़्यादा भी है फिर भी उनको ज्वाइनिंग मिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली बेस्ड ऑन आवर लक एंड गॉड प्लान, ये हमारी ज्वाइनिंग का होता है। अगर हमारा लक बहुत ही ख़राब रहा
तो 1 साल भी लग सकता है। 1 साल मतलब इस अभी आने वाला जून तक अगर बहुत ही अच्छा रहा तो अभी भी आ सकता है, मतलब इस ईयर ख़त्म होने से पहले, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अर्ली जॉइनिंग या ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं अर्ली जॉइनिंग में, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि होंगे ही, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फिक्स तो नहीं है। इंसेंटिव का इस साल पता नहीं है, पिछले साल तक आता था। पीआरए एग्ज़ाम क्या होता है? ये होता है प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट, राइट। ये कंडक्ट होता है जॉइनिंग के बाद मतलब सपोज़ आपका अगर डिजिटल रोल है तो आपकी 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपके 2-4 एग्ज़ाम होते हैं। ग्रामर का एग्ज़ाम होता है, आई थिंक इंग्लिश, नॉट ग्रामर, इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश ग्रामर का, और FA1 FA2 होता है, और PRA होता है लास्ट में। सो PRA इट इज़ मैंडेटरी, ऑफकोर्स 4 एग्ज़ाम मैंडेटरी होते हैं ट्रेनिंग पीरियड पे। PRA एग्ज़ाम लास्ट में होता है, एंड एग्ज़ाम प्रोजेक्ट के लिए होता है, मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमको प्रोजेक्ट में जो होता है वो रिलीज़ मिलता है। फिर हमको RMG से या फिर प्रोजेक्ट वालों से कॉल आता है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है कि आपको इसमें आना है, ऐसे कॉल आते हैं। फिर हम चूज़ करते हैं कि हमको इसमें जाना है नहीं जाना है। ज़्यादा वो नहीं करना है कि इसमें नहीं जाना उसमें नहीं जाना, नहीं तो कोई भी नहीं मिलेगा, बैंक पे बैठना पड़ेगा। तो ऐसे होता है PRA एग्ज़ाम का। सो PRA एग्ज़ाम में भी कोडिंग होती है ऐसे, मतलब जो 35 मार्क्स का इधर क्वेश्चन है ना IPA में, वैसा ही उधर क्वेश्चन होता है। वो पता नहीं कितने मार्क्स का होता है, लेकिन ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन होता है PRA एग्ज़ाम में। ऐसा बोलते हैं कि इधर अगर 80+ लाओ, 90+ लाओ तो PRA एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है, बट इस साल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे फ्रेंड्स जॉइन हुए हैं अब तक, आपको बताती हैं, जितने भी पुणे मुंबई लोकेशन का जितना मुझे पता है, सबका सेम ही होगा। जितने भी जॉइन हुए ना, उनमें से बहुत ज़्यादातर 90+ वाले हैं, 80+ वाले हैं, ठीक है। उन सबको PRA एग्ज़ाम देना पड़ा। IPA में 80+ 90+ होने के बावजूद PRA एग्ज़ाम उनको देना पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी इसमें लाओगे तो PRA एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा था, ऐसा बोला जाता था कि PRA एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, पर लेकिन पता नहीं इस साल कैसे भी बैड लगी चालू क्या सबका, मतलब उनको तो देना पड़ा है, कुछ हमें भी देना पड़ेगा, हमें भी, मतलब अभी जिनकी जॉइनिंग हुई है उनको। तो PRA एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि अभी ये दिया तो वो देना नहीं पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा। अभी थोड़ा नया है, इंसेंटिव उसका भी पता नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, बट इस साल बोल रहे हैं कि नहीं मिलने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। TCS वालों ने नहीं बोला है कि, क्योंकि TCS वालों ने ना ही बोला है देने वाले हैं, ना ही बोला है नहीं देने वाले हैं, वो कुछ भी नहीं पता है, ये पूरा अफवाह है। आती है ना खबर इधर उधर से, ऐसे ऑफिशियली कुछ भी खबर नहीं है अर्ली जॉइनिंग का, वो भी हम बोल नहीं सकते कि बेनिफिट्स तो इसके नाम पे है और नहीं है, राइट। तो यही सब होता है। अभी हम बात करते हैं, पूरा हो गया एग्ज़ाम, 7 नवंबर को एग्ज़ाम है, विश यू ऑल द लक फॉर द एग्ज़ाम। और अभी आपको पता चल गया किसको मेल आया है, क्या पासिंग मार्क्स है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या बेनिफिट्स है और क्या नहीं है। बेनिफिट तो ज़्यादा लग नहीं रहे बिल्कुल भी। अभी हम बात करते हैं TCS ऑनबोर्डिंग के बारे में। TCS ऑनबोर्डिंग के बारे में क्या बात करेंगे, देखिए अभी तक जुलाई से, बोल सकते जून जुलाई से स्टार्ट हुआ था 2024 पास आउट बैच का ऑनबोर्डिंग, राइट। तो उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुलाई में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे का ज्वाइनिंग आया था जो प्रायोरिटी कॉलेज से हैं, जिन्होंने जनवरी को 15 जनवरी का इंक्यूटी दिया था ऑन कैंपस वाला, ठीक है। उनको ही जुलाई में आप बोल सकते हो ज़्यादातर आया है, राइट। और अगस्त में बोल सकते हैं, लेकिन अगस्त में बहुत सारे फेज़ 2 वाले, फेज़ 2 मतलब इस साल क्या हुआ था ना कि TCS का जो ज्वाइनिंग था वो 2 फेज़ में था ऑन कैंपस का। फर्स्ट फेज़ ऑफ 15 जनवरी, सेकंड फेज़ ऑफ लाइक वॉज हेल्ड ऑन लाइक 9 फेब, राइट। सो 9 फेब वालों को बाद में आया ज्वाइनिंग, कुछ बोल रही हूँ मैं, सबको नहीं आया है, कोई 15 जनवरी के भी घर पे बैठे हैं अब, राइट। सबको नहीं आया, प्रायोरिटी कॉलेज वाले को बोल सकते आया है, वो भी कुछ बच्चों को आया है। जुलाई से स्टार्ट हुआ था ऑनबोर्डिंग होना, ज्वाइनिंग लेटर आना, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर अभी तक आया है। अभी लास्ट डेट थी सितंबर की 26 सितंबर, राइट। सो क्या हुआ ना कि 26 सितंबर का पूरा रीशेड्यूल हो गया था 3 अक्टूबर को।
तो 3rd of अक्टूबर को जो न्यू डेट आई, अक्टूबर मंथ की फर्स्ट डेट है, न्यू डेट थी, वो न्यू जॉइनर्स की थी, लेकिन वो मिल गई रीशेड्यूल वालों को 26 सितंबर के। वो तो हम फिर फ्रेश जॉइनर और भी पूरा मतलब नसीब ही ख़राब, डेट चली गई। दूसरी डेट आनी चाहिए थी नेक्स्ट थर्सडे को, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, मोस्टली थर्सडे को डेट आ रही है। तो नेक्स्ट जो थर्सडे की डेट थी वो थी 10 अक्टूबर, या 10 अक्टूबर। लेकिन जो 10 अक्टूबर की जो डेट थी ना, वो गायब कर दी, वो आई ही नहीं। कोई बोल रहा है कि 12 को दशहरा है, तो दुर्गा पूजा होता है कोलकाता, और इधर उधर थोड़ा माहौल रहता है उनका, दुर्गा पूजा का प्रोग्राम्स रहते हैं, तो उसकी वजह से नहीं आई होगी, ऐसा कोई बोल रहा है। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, और ऐसा कुछ होगा भी तो एटलीस्ट कोलकाता की ज्वाइनिंग रोक देनी चाहिए थी। बाकी जो महाराष्ट्र की या फिर जिधर नहीं होता इतना, तो उधर की तो ऑफकोर्स आनी चाहिए थी, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने निकाला है 17 अक्टूबर का डेट, विच इज़ ऑफ द नेक्स्ट ऑफ 10 अक्टूबर थर्सडे, राइट। सो नेक्स्ट थर्सडे था 17 अक्टूबर को वो निकला है, उसमें अभी तक सिर्फ 271 लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। 10 अक्टूबर डेट निकली है पिछले, अभी फ्राइडे जो हुआ है उसमें निकली है, और उस दिन उनको 251 लोगों को ज्वाइनिंग आ चुका था। अभी इस वीक पूरा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे खाली गया है। थर्सडे को कल जो है +20 लोग उनमें ज्वाइन हुए हैं 17 अक्टूबर में। जो यम टॉप दिखा रहा है वो में जो हो रहा है वो काउंट बता रही है। आज अभी तक तो किसी को नहीं आया है, आज का फ्राइडे है, 27 अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं आज का, ठीक है। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है, अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है इस मंडे को, राइट। अभी तक डेट नहीं आई है। नेक्स्ट 17 अक्टूबर के बाद वाला जो बोल सकते हैं थर्सडे है, वो है आई थिंक 24 अक्टूबर, राइट। तो अभी तो पता नहीं 24 की डेट निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि इन्होंने बीच में ये एग्ज़ाम रख दी है 7 नवंबर को IPA की। ऐसा बोला जाता है कि जब IPA की एग्ज़ाम होती है तो ज्वाइनिंग डिले होता है, या ज्वाइनिंग डिले होता है, ऐसा बोला जा रहा है। बट पता नहीं, अभी आ भी सकती है अक्टूबर की, क्योंकि अक्टूबर में सिर्फ 2 डेट निकली है, उनपे भी बहुत ही ज़्यादा कम ज्वाइनिंग आई है। एक तो रीशेड्यूल वाले भर गए, मुझे लगता है 17 अक्टूबर को भी रीशेड्यूल वाले ही होंगे, क्योंकि 26 सितंबर को रीशेड्यूल वाले थे 850 के करीब, लेकिन तो 3rd अक्टूबर में तो 600-700 ही है शायद, 600 ही है शायद जो रीशेड्यूल वाले हैं। बाकी लोगों को तो 17 अक्टूबर दी होगी ऑफकोर्स, है ना। तो भी वो कुछ पता नहीं किनको दिए किनको नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम ज्वाइनिंग आ रही है। अभी चांसेस सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि फ़िलहाल तो ज्वाइनिंग डिले हो सकता है, अगर अक्टूबर की डेट नहीं आई तो। अगर नहीं आई तो फिर तो भाई साहब 7 नवंबर के बाद ही जो आएंगी वो डेट्स आएंगी एग्ज़ाम होने के बाद, फिर तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जो लोग घर पे बैठ के इंतज़ार कर रहे, वेट कर रहे ज्वाइनिंग का, एक तो 2 कैटेगरी के लोग हैं इधर। एक तो बहुत चिल मूड वाले हैं, उनको ज्वाइनिंग के कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब आए नहीं आए कुछ वो नहीं है, उनको टेंशन नहीं बिल्कुल। एक ऐसे हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ज्वाइनिंग की, फ़िलहाल वो वेट कर रहे हैं ईगरली ज्वाइनिंग का, और वो टेंशन के मारे उनका टेंशन, रोना धोना, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है घर पे। तो ऐसे 2 कैटेगरी के लोग हैं हमारे जो बैठे इंडिया में, जो BTCS में सिलेक्ट हुए हैं। अभी बहुत ही लकी हो गए तो इस साल ख़त्म होने से पहले उनके आ जाएंगे, तो जो अनलकी हो गई उनकी आएंगी फिर अगले साल मतलब 25 में, जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, क्या होगा पता नहीं। पिछले साल तो जून तक आई थी, जून तक मतलब हाँ जून जुलाई तक हुए थे बोर्ड 23 वाले। सो ऐसा पूरा ऑनबोर्डिंग का जो है चल रहा है। ये एग्ज़ाम आया है, अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। सो जो मैंने बोला था कि 35 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना ये, और ऑफकोर्स 50 मार्क्स वाले भी, तो इस 35 मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए 35 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 50 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करके, पूरा क्वेश्चन को समझा के सॉल्व करके, तो मैं इसकी सीरीज़ बना सकती हूँ, लाइक जावा में। ऑफकोर्स जावा में ही कुछ 35 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, 50 मार्क्स पे भी करेंगे, इसके भी क्वेश्चन डालूँगी। सो रोज़ एक क्वेश्चन, एक वीडियो आएगा,
अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी सीरीज़ बनाती हूँ, रोज़ एक वीडियो डालूँगी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रोज़ और उसका पूरा क्वेश्चन समझेंगे, कोड लिखेंगे, जावा में रन करेंगे, उसके आउटपुट निकालेंगे और पूरा समझ के कोड करेंगे। ठीक है, अगर चाहिए तो आईपी की सीरीज़ कल से स्टार्ट करती हूँ बनाना, तो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलना। और ठीक है, तो ज़रूर मैं बनाऊँगी, उस पर सीरीज़ बनाऊँगी और कोडिंग के क्वेश्चन पे, तो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अप्रोच क्या होता है सॉल्व करने का, कैसे कोड लिखना पड़ता है, क्या नहीं लिखने से ज़्यादा टाइम बचेगा, सब कुछ ही हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो this is all for today's video, for this video. So thank you so much.